गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और क्लास की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग कहाँ तक पढ़े थे और किस चैप्टर में थे? मानव जनन शास्त्र पर। और आज का लेक्चर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। और आज है संचारित रोग, यौन संबंध से संचारित रोग। मैंने इससे पिछली क्लास में आपको कुछ बताया भी था कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है। यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप लोग सभी लोग बताइए कि वॉइस आ रही है। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार देखिए, अगर किसी भी लेक्चर को आप छोड़ करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना। कि आप लगातार जो है पूरे लेक्चर को जब पढ़ेंगे तभी आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। तो इस और कौन कौन से क्वेश्चन हर बार मैं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन होता है। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। और आज का टॉपिक है यौन संचारित रोग। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि यौन संचारित रोग होते क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। देखिए, डिजीज में आते हैं, जब रोग की बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो सामान्य रोग है, ठीक है, पैथोजेनिक होता है, वो कौन से रोग होता है। ठीक है, पैथोजेनिक रोग में भी हम लोग देखते हैं कि पैथोजेनिक रोग भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोन्स, वर्म से होता है। ठीक है, लेकिन वो सेक्सुअल डिजीज नहीं होता है। कुछ ऐसे इसमें है, और इसमें भी बैक्टीरिया, वायरस से कुछ डिजीज हैं। ठीक है, परंतु आपको बहुत प्यार से समझना होगा कि कौन कौन सा ऐसा डिजीज है जो यौन संबंधों से ट्रांसमिटेड होता है। देखिए, एक कम्युनिकेबल डिजीज, अगर हम कहें संक्रामक रोग, सुनिएगा, संक्रामक रोग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? संक्रामक रोग में एक होता है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग का मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम टच करते हैं या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट पहुंचना या इनडायरेक्ट पहुंचना, है ना, उसे हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। देखिए कैसे, जैसे हम कहते हैं कुछ ऐसे डिजीज हैं जो संक्रामक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है मैं उसको गले लगा लिया, ठीक है, अगर उसमें कुछ डिजीज है तो मेरे शरीर में आ जाएगा, है ना। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे दांत खाज खुजली, टचिंग वाला होता है ना, संक्रामक रोग होता है। जैसे आप कहते टीबी, संक्रामक रोग होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, जैसे गले लगना, हैंड शेकिंग, हाथ मिलाना, है ना, या किस करना, ठीक है, ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और संक्रामक रोग ये भी कहा जाए, यौन संचारित रोग में भी संक्रामक रोग है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। दूसरी असंक्रामक, ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। ठीक है, उसे कहेंगे असंक्रामक रोग। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मधुमेह रोग, है ना, शुगर की बात कर देते हैं। तो शुगर क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? नहीं जाता, असंक्रामक रोग है। तो इसी प्रकार हम लोग यौन संचारित रोग पढ़ेंगे जो यौन संबंधों के द्वारा, ठीक है, यौन संबंधों के द्वारा स्त्री और पुरुष में जाते हैं। ठीक है, अभी कैसे जाते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, इसको याद करना है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से रोग हैं जो स्त्री और पुरुष में एक दूसरे में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। दूसरी बात, किससे होता है, इनका क्या कारण है, उपचार क्या है, ठीक है, या बचाव क्या है। ठीक है, ये सारी बात आपको जानना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यौन संचारित रोग के बारे में आपको सुनना है कि कौन यौन संचारित रोग होता है, उसका नाम याद करना है, किससे होता है, ये कैसे, किन अंगों को प्रभावित करता है, इससे क्या प्रभाव होता है शरीर में, ये सारी बात आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कहा गया यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मैं बता भी चुका हूँ, एसटीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी कहते हैं संक्रामक रोग होता है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे बताया
कि ये रोग कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया संक्रमक। संक्रमण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। संक्रमक दो होता है, एक प्रत्यक्ष होता है यानी डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, मतलब कैसे, यहाँ पे देखो डायरेक्ट वाला है, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष है। कैसे, बात समझो, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई माध्यम ना हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। जैसे किस करने से, सेक्स करने से, ठीक है, गले लगने से, ठीक है, हैंड शेकिंग से, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मतलब कि कुछ ऐसे भी डिजीज हैं जो किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं, जैसे कपड़ा के द्वारा, वो भी संक्रामक रोग है, कपड़े के द्वारा जाते हैं, या रुमाल के द्वारा जाते हैं, या तौलिया के द्वारा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे। रोगी क्या, अगर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे तो व्यक्ति को भी हो जाएगा, या दरवाजे की घुंडियों द्वारा, या लिफ्ट के बटन द्वारा। तो ऐसे जो है कोई माध्यम होता है जाने का, तो वो भी संक्रामक है, लेकिन अप्रत्यक्ष होता है। ये आपको जानना है, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है संक्रामक रोग। तो कहता है कोई रोग या संक्रामक जो मैथुन के द्वारा यानी सेक्स के द्वारा या संभोग के द्वारा, ठीक है, संभोग के द्वारा संचरित होता है, उन्हें हम सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग कहते हैं। कौन रोग, यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रोग कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि संक्रामक भी है, और संक्रामक में कैसे संक्रामक है, डायरेक्ट है, और किसके द्वारा, संभोग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, उसे एसटीडी कहते हैं, या इसे रतिज रोग भी कहते हैं, रतिज रोग, ठीक है, वीडी, या जनन मार्ग संक्रामक रोग कहते हैं। जनन मार्ग यानी जो जनन मार्ग होते हैं उसमें वो संक्रमित करते हैं, ठीक है। रोग का नाम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। यौन संचारित रोग कौन कौन से होता है, ये बात आपको जानना अति आवश्यक है। देखो जैसे कहता है गुनोरिया यानी सुजाक, ठीक है भाई, ये अधिकांश पुरुषों में ज्यादा होता है। सुजाक यानी गुनोरिया, स्त्रियों में भी होता है, ऐसा ना कि सुजाक यानी गुनोरिया, याद रखिएगा। सिफिलिस, ठीक है, रोग का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हार्पिज जननिक परिसर्प, ठीक है, और लैंगिक मत्स्य, और यकृतशोथबी और एड्स, ये सारे के सारे रोग जो हैं क्या होते हैं, ये सारे के सारे रोग यौन संचारित रोग होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कैसे होते हैं, यौन संचारित रोग, ठीक है, ये रोग आपको पता होना चाहिए, ठीक, ये सारे रोग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग है, ये सब यौन संचारित रोग है। ओके, चलो आगे हम चलें, और अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक। देखो नोट करके दिखा, नोट मतलब विशेष, विशेष मतलब एकदम विशेष, ये बात आपको याद रखना। विशेष मतलब तो विशेष होता, ये बात आपको याद रखना। सुनो ध्यान से, जैसे अगर मैंने कहा, ठीक है, यकृतशोथ बी, नोट करके, ठीक है, यकृतशोथ बी, यकृतशोथ बी और HIV संक्रामक, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यकृतशोथ बी और HIV जो होता है वायरस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वायरस, ठीक। और इस वायरस से एक रोग होता है ना, तो रोग का नाम है एड्स, ये याद रखिएगा। तो कहते हैं यकृतशोथ बी और एड्स संक्रामक रोग एक व्यक्ति से, कैसा रोग है, संक्रामक है ना, कैसा रोग है, संक्रामक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सुइयों के द्वारा या शल्य क्रिया के द्वारा या माता से शिशु द्वारा संचारित होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि यकृतशोथ बी और एड्स ऐसा रोग है जो लैंगिक संबंध या संभोग से एक व्यक्ति में
एक व्यक्ति से दूसरे, मतलब स्त्री पुरुष में तो फैलता ही फैलता है, लेकिन फैलने का और भी इनका कारण होता है या और भी इनका फैलने का कारण है। जैसे आप लोग देखते हैं कैसे, मैंने कहा सुइयों से, अगर संक्रमित सुई है और जैसे हमको मान लो एड्स है, ठीक, और ऐसे में सुई का इस्तेमाल किया, फिर दूसरा पर्सन इस्तेमाल कर लेगा तो उसको हो जाएगा ना सुइयों या निडिल। शैल क्रिया ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन का मतलब ये होता है, ऑपरेशन द्वारा मतलब जो ऑपरेशन में जो उपकरण यूज किए जाते हैं, अगर किसी रोगी व्यक्ति में या यकृत बी या एड्स से पीड़ित है तो वही उपकरण अगर एक स्वस्थ मनुष्य में उपयोग किया जाए तब पर भी उसको फैल जाएगा। या माता से शिशु में, माता से शिशु में, जब शिशु का जन्म होता है अगर माता HIV पॉजिटिव है तो बच्चों में भी HIV पॉजिटिव केस देखा गया है। तो ऐसे ये फैलता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना। अब देखिए नोट नंबर दूसरा कह रहा है यकृत बी और जननिक परिसर्प जो रोग होता है और HIV यानी एड्स, ठीक है, एड्स रोग उपचार वाले नहीं होते, ठीक। यहाँ पे एक बच्चा पिछले क्लास में कमेंट किया था कि सर एड्स की खोज सर कहाँ हुई थी पहली बार, तो एड्स की खोज पहली बार अमेरिका में हुई थी, ठीक है। जब एड्स मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा आपको डिटेल से समझा दूंगा, क्यों परेशान है, ठीक है, इतना परेशान मत होने की ज़रूरत नहीं ना, पूरा मैं A to Z वहाँ पे बता दूंगा कहाँ खोज हुई थी, कितने लोग इस समय पीड़ित है, ठीक है, हमारे यूपी में कितना, भारत में कितना या विश्व में कितना, और प्रतिदिन कितना पीड़ित होते, सब डिटेल्स में आपको बता दूंगा, परेशान न होइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए यकृत बी और जननिक परिसर और एड्स रोग उपचार वाले नहीं होते हैं, मतलब इसको याद रखना कि ये इसके लिए कोई उपचार यानी ट्रीटमेंट उपचार नहीं होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब उपचार नहीं होता तो इसको कंट्रोल करने एड्स के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई गई जो कंट्रोल करने के लिए है, और इनको रोकने का कंट्रोल कर सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल करने का मतलब शिक्षा सबसे लोगों को बता करके जागृत करके कि भैया आपको जागना है, ये कैसे कैसे रोग होता है, कैसे फैलता है, इसमें कैसे बचाव किया जाए तो इससे बच सकता है ना, जैसे कंडोम का इस्तेमाल करके, ठीक है, संभोग के समय। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला, यदि यौन रोग लंबे समय तक बना रहता है तो इसे सोनी सोथज रोग कहते हैं। देखिए इसका अभिप्राय ये है कि मैंने कल ही बताया था कि कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो स्त्रियों में होते हैं और वो अलक्षणी होते हैं। अलक्षणी का मतलब उनके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, और लंबे समय तक बने रहते हैं। जब लंबे समय तक बने रहते हैं तो उसे PID रोग कहते हैं। सोनी मतलब होता है कमर वाला भाग, सोनी सोथज रोग, सोनी सोथज मतलब सोनी वाले ऐसे क्षेत्र, सोनी भाग में देखिए प्राथमिक अगर अंगों की बात करें, गोनैड्स की बात करें तो सोनी भाग में होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके सोनी भाग में ही स्थित होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सोनी सोथज रोग, PID पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, ये बात आपको याद रखना, और ये लंबे समय तक होता है। कह रहा है अगर PID से कोई प्रभावित है, यानी लंबे समय तक रोग बना और लक्षण नहीं दिखा, किसी को पता नहीं चला, तो वो जीवन को नरक बनाता है, मतलब हानिकारक भी होता है। कैसे, अब देखो कहता है गर्भपात, ठीक है, गर्भपात, अगर किसी को ये बीमारी है तो उसमें गर्भपात होने की समस्या, मतलब गर्भपात का मतलब कि ऑटोमेटिक जो होता है गर्भावस्था महिला रहती है, ऑटोमेटिक गर्भ का गिरना, उसमें कोई रीजन नहीं है ना कि दवा खा के ऐसे वैसे, नहीं, वो गर्भपात हो जाता है, उसका कोई रीजन नहीं होता गर्भपात का होना। मृत्यु शिशु जन्म, ठीक है, अब यहाँ पे शिशुओं की मृत्यु, अस्थायी
संभरता, प्रेगनेंसी की बात, ठीक, बाध्यता, नपुंसकता या जनन मार्ग में कैंसर का हो जाना, ये सब अगर पीआईडी रोग में कोई परिवर्तित हो गया, मतलब यौन संचालित रोग पीआईडी में परिवर्तित हो गया, तो ऐसे बहुत सारे और भी रोग हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसे पीआईडी रोग कहते हैं। अब देखिए इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब यौन संचालित रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय है। किसी अनजान व्यक्ति से और बहुत सारे व्यक्तियों से यौन संबंध ना बनाएं। कल ही बताया, बहुत सारे अनजान व्यक्ति, आपको क्या पता है उसके बारे में कि कौन से रोग से पीड़ित है, क्यों, क्योंकि ये यौन संचालित रोग है, ये अलक्षणी होता है, स्त्रियों में तो अलक्षणी होता है, ठीक है, मतलब लक्षण नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी जाता है। मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। कोई आशंका होने पर डॉक्टर से सलाह लेने पर, यदि प्राथमिक कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, प्राथमिक लक्षण मतलब कैसे, यदि प्राथमिक कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कैसे, बात समझो। जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक लक्षण में जैसे जननांगों में खुजली होना, जन्ना गोनैड्स में खुजली होना, जैसे पुरुष के पेनिस में दाने पड़ना, ठीक है, जननांगों में खुजली होना या जलन होना, ठीक है, सोथा होना, ठीक है, ये बात आपको। और दूसरी बात ये भी है कि तरल स्राव होना, ठीक है, जननांगों से तरल पदार्थों का स्राव होना, यानी तरल पदार्थों का निकलना, ठीक है, ये सब मतलब प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोक लज्जा को छोड़ करके डॉक्टर से अवश्य सलाह लेना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब देखिए मैं डिटेल से आपको बताता हूँ एक एक रोग के बारे में, ठीक है ना। देखो पहला डिजीज है क्लेमाइडियोसिस रोग, ये रोग है क्लेमाइडियोसिस रोग। ये कैसा रोग है, एसटीडी रोग है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। किससे होता है इस पर फोकस करेंगे, किससे होता है भैया, तो इसमें बताया गया क्लेमाइडिया, ठीक है, ट्राइकोमाइटिस के कारण होता है, ठीक है। दूसरी बात उद्भवन काल, उद्भवन काल मतलब जब हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया जाता है तो जाने की तुरंत बाद लक्षण नहीं आते हैं। अगर मेरे शरीर में गया तो 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 महीने बाद, ठीक है, या 15 दिन बाद या 1 सप्ताह के बाद लक्षण दिखाई दे, मतलब शरीर में वायरस बैक्टीरिया जाए और उसके कितने दिनों के बाद उसका लक्षण आता है, वो होता है उद्भवन काल, ठीक है। जैसे हमें उद्भवन काल 1 सप्ताह, यानी कोई व्यक्ति ऐसे रोग से संक्रमित हो गया है तो यानी क्लेमाइडियोसिस रोग से संक्रमित हो चुका है तो वो उसके लक्षण तुरंत नहीं आएगा कि किसी लड़की के साथ संभोग कर लिया है तो तुरंत कल है लक्षण दिखाई दे, नहीं, 1 सप्ताह के बाद, 1 हफ्ते के बाद उसमें प्राथमिक लक्षण आएंगे। जैसे प्राथमिक लक्षण मैंने कहा कि पेनिस, पुरुष है तो पेनिस में खुजली होना, दाने निकलना, ठीक है, जलन होना, ऐसे कुछ लक्षण, ठीक है। अब देखिए जैसे कहता है इसका लक्षण क्या, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, गर्भाशय और ग्रीवा या गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह और बाध्यता। प्रदाह मतलब उसकी सूजन आना, ठीक है, मतलब गर्भाशय ग्रीवा और मूत्र नलिकाओं में सूजन चालू होती है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा रोग हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए बचाव, बचा कैसे जा सकता है, कहता है वैश्यावृत्तों से, मतलब जो सेक्स वर्कर होती हैं उनसे बचा जा सकता है। दूसरा समलैंगिक जो समलैंगिक वाले होते हैं, जैसे पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, ठीक है, समलैंगिक से संबंध ना बनाए और कंडोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। यदि कोई संबंध बनाना चाहता है तो कंडोम का इस्तेमाल करें, जिससे 2 कारण यानी 2 चीज़ से बच सकता है, एक तो रोग से, दूसरा किससे, प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी से, 2 कारण आराम से बच सकता है। उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार के लिए देखिए दवा है, कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक बहुत सारी है, एंटीबायोटिक्स यानी औषधियाँ हैं,
टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एरेथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ऐसे बहुत सारी दवा है जिसका इस्तेमाल करके इससे बचा भी जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए 3 रोग पे ले लो, 3 रोग का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं, जैसे इसमें दवा है उसका नहीं। कौन सा? यकृत बी और एड्स और जननिक पड़ सर्प, ये जो रोग है इसके लिए कोई दवा नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल ही कर सकते हैं। बचाव, सुजाक गोनोरिया, ठीक है, किससे होता है? कारण नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये याद रखिएगा, ठीक है, जीवाणु से होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रख। लक्षण क्या होता है? यूरोजेनेटिक पथ पर जलन, ठीक है, यानी यूरोजेनेटिक जो पथ होता है उस पर जलन आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। मूत्र त्याग में जलन, अगर यूरोजेनेटिक पथ पर मतलब जलन होगा, शोथ होगा, फूल जाएगा, शोथ हो जाए, सूजन होगा, तो पेशाब या यूरिन छोड़ने में तो हमेशा क्या होगा? जलन तो होगा, है ना। तो ये रोग के लक्षण हैं, ठीक है। बचाव, वही बात, वैश्यवृत्त से दूर रहें। और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा यानी स्वास्थ्य पर शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं उस पे लोगों को सबसे ज़्यादा जागृत करना है। मैंने कई बार बताया कि जागृत करना यानी शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समझाया जा सकता है कि ये कौन से रोग होते, कितने हानिकारक होते, कैसे बचना है। ये सब कंडोम का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे यही हमेशा बताया जाए तो जब कभी भी संभोग करे तो कंडोम का इस्तेमाल अवश्य करें, ठीक है। उपचार है, दवा है एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन दवा और पेनिसिलिन दवा, एंटीबायोटिक। ये क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स दवा है यानी औषधि, इसको लेकर के उपचार कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सिफिलिस रोग, ठीक है। क्या है? सिफिलिस रोग, ठीक। सिफिलिस रोग क्या कहता है? सिफिलिस रोग किससे होता है? ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया, है ना। ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस किससे होता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ट्राइपोना और पैलिडम, ठीक है। ये उद्भवन काल कितना? 3 सप्ताह। मतलब कि देखो संभोग के तुरंत बाद लक्षण नहीं दिखाई देंगे, जो भी लक्षण है ये लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझना है, यानी 3 सप्ताह के बाद ही लक्षण दिखाएगा। यदि कोई सिफिलिस रोग या ट्राइपोनामा पैलिडम से बैक्टीरिया से ग्रसित हो गया है तो उसमें 3 सप्ताह के बाद ही कुछ लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए उद्भवन काल आपको पहले मैंने बताया, लक्षण क्या होना? जननांगों पर कड़े शुष्क घात, ठीक है, यानी जो जननांग है उसमें खुजली होगी और चकत्ते पड़ जाएंगे, ठीक है, यानी चकत्ते पड़ जाएंगे और चकत्ते शुष्क घात यानी घाव हो जाएगा, शुष्क ड्राई घाव बन जाएगा उसमें, ठीक है। छोटे छोटे चकत्ते खुजली होगा, चकत्ते पड़ेंगे और वो ड्राई हो जाएगा। फिर होठ और उंगलियों पर घाव, ठीक है, होठ पर भी घाव होने लगते हैं, ठीक है, ये इसका लक्षण है। होठ में भी होठ जो फटा फटा होने लगेगा और होठ पर छोटे छोटे दाने निकलने लगेंगे, ठीक है, तो ये भी उसका कारण है। भूख का कम लगना, ठीक है, ये इसका जो सिफिलिस रोग है इसका वो क्या है? लक्षण है। बचाव, रोगी से यौन संबंध से बचे। यदि कोई ऐसा लक्षण वाला रोगी है तो उससे यौन संबंध नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड हो जाएगा, अर्थात संक्रामक रोग है तो चला जाएगा, है ना, संक्रामक रोग है तो चला जाएगा। अब देखिए बचाव, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन
औषधि, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है कौन सा, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये इसका हम लोग इस्तेमाल करके यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इससे निजात पा सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो अगला चलते हैं, एड्स, नाम सुने होंगे एड्स के बारे में, है ना। एड्स को मैं डिटेल में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एड्स के थोड़ी बात जानते हैं मानव रोग पर, ठीक है, मानव रोग में हम लोग जो है यहाँ पे जनन स्वास्थ्य रोग है, जब मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर पढ़ेंगे तो एड्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसमिटेड होता है, कौन सा वायरस होता है, और यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कितना उद्भवन काल होता है, कैसे ये प्रभावित होता है, शरीर में कैसे जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे ये मारता है, ठीक है, T4 लिम्फोसाइट क्यों मरती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी उसमें हम बात बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानना है क्योंकि ये भी क्या होता है, STDs, ठीक है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, साथ ही साथ मैंने कहा अन्य कारणों से भी होता है, जैसे संक्रमित सुई का इस्तेमाल करना, शैल क्रिया में उपयोग किए गए ऑपरेटस यानी उपकरण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है ना, इसका भी मैंने बताया, और माता से शिशु में, बच्चे में भी ट्रांसमिटेड होता है, ये भी आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यौन संचारित रोग भी है और ये अलग से भी संचारित होता है, इस पे आपको जानना है। दूसरी बात इस पे मैं बताया था एड्स के बारे में कि ये उपचार वाला नहीं, इसके लिए आज तक दुनिया में कोई भी देश वैक्सीन नहीं बना पाया है, ठीक है, जैसे आप बहुत भाग्यशाली है कि कोविड-19 का वायरस का वैक्सीन बन गया है, बहुत सारे वैक्सीन अलग अलग कंट्री ने बनाया और बहुत सारे 1-2 वैक्सीन भारत में भी बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज से नहीं है, बताओ कितने साल से पहले है, ठीक है, 1891 से लेकर के आज तक यहाँ इस वायरस को किल करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है, प्रयास सब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनी हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं, ख़त्म नहीं करती हैं, मतलब कि यदि कोई इंसान को एड्स हो जाए तो क्या कर सकता है, वो दवा के सहारे जी सकता है पूरा जीवन, परंतु वो ट्रांसमिटेड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे बचा जा सकता है, ठीक है, और इसका बचने का कोई कारण नहीं, मतलब किसी के शरीर में अगर ये हो गया तो सोचो कि कोई दवा लेकर के उस वायरस को किल कर दो, एकदम ख़त्म कर दो, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए बताया जाता है कि आपको ध्यान देना है। चलिए, किससे होता है, HIV वायरस से, किससे होता है भैया, वायरस, वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु, हिंदी में कहते हैं विषाणु, ठीक है, कौन से वायरस, HIV, HIV का पूरा नाम क्या होता है, HIV का पूरा नाम बताओ बेटा, क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ये नाम क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है, तो ये वायरस होता है, एड्स किससे होता है, वायरस से, HIV वायरस से, उद्भवन काल 9 से 30 महीना, ठीक है, देखो इसका उद्भवन काल जैसे बहुत होता है, मतलब कि अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में गया तो 9 से 30 माह तक भी उद्भवन काल हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी को तुरंत पता नहीं चलेगा, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा तो वो कई वर्षों तक लग जाएगा, कई साल लग सकते हैं, 30 महीना सोचिए, है ना, तो उद्भवन काल इसका काफ़ी है, ठीक है, तो इससे बचना ज़रूरी है क्योंकि कोई समझ भी नहीं पाएगा और तब तक लोग पता नहीं क्या कर जाए, ठीक, पता नहीं क्या करने, मतलब कितने लोगों के साथ मतलब कि यौन संबंध बना ले, क्योंकि आप जानते हैं तो यौन संबंध अब जितने लोगों के साथ वो बनाएगा वो ट्रांसमिटेड होता जाएगा, इसलिए घातक है क्योंकि उद्भवन काल इसका बहुत लंबा समय है और इस कारण कोई समझ भी नहीं पाता है और तब तक बहुत पॉपुलेशन में बहुत तेजी से फैल भी जाता है, ठीक है,
ये बात आपको जानना है। अब देखिए लक्षण क्या है, कुछ लक्षण यहाँ पर निरंतर ज्वर, हमेशा फीवर का बना रहना, पेशियों में दर्द, ठीक है, लिंग और योनि से रिसाव, ठीक है, और जंघों में सूजन, ठीक है, और बहुत सारे लक्षण हैं इसका, बहुत सारे लक्षण हैं, पागलपन, ठीक है, भूख न लगना, शरीर पे फफूले निकलना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना, साथ साथ बहुत सारे डिजीज आ जाना, जैसे टाइफाइड का संक्रमण, टीबी, ठीक है, टीबी का भी संक्रमण, तो बहुत सारे इसका लक्षण है, ठीक है, लक्षण को देख सकते हैं। अगर कोई एड्स से पीड़ित होता है तो वो अन्य रोगों से भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम उसकी खत्म हो जाती है। लक्षण में आते हैं, अब देखो और लक्षण जैसे पेट दर्द, बेचैनी, पाचन तंत्र या स्मृतियों की क्षय, बेहोशी, मतलब और बहुत सारे लक्षण हैं। मैंने कहा कि भूख न लगना, पेट दर्द, मतलब बहुत एकदम वो फिर खत्म है ना। बचाव है, कुछ दवा है जिसके इस्तेमाल करके कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे AZT, ठीक है, एजिडोथाइमिडाइन दवा है जिससे कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो RNA को DNA से बनने के लिए रोकती है। मैं डिटेल से बताऊंगा। अगला देखिए हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ठीक है, ये बात है। वायरस माने विषाणु। लक्षण इसके थकान, जी मिचलाना, पेट दर्द, ठीक है, बिलिरुबिन के कारण त्वचा बिलिरुबिन के कारण त्वचा और आंख पीली होना। बिलिरुबिन जानते हैं, जब RBC डेड होती है तो जो ग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन जानते हैं, वही बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता कि पेशाब का पीलापन क्यों होता है, यूरिन का पीलापन क्यों होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। बचाव में क्या है? सफाई, शरीर की सफाई, वायरस न संक्रमण, उबले पानी का प्रयोग, ठीक है, क्लोरीन युक्त जल का उपयोग, ऐसे आपको याद रखना। फिर देखिए उपचार में क्या है? जैसे टीका, HBV का टीका आता है, ठीक है, और जो ग्लोबुलिन्स सीधे रक्त में छोड़ा जाता है, ग्लोबुलिन्स भी रक्त में छोड़ा जाता है, इसके लिए वैक्सीन भी है। चलिए जेनियल हार्पिस। अब देखिए टाइप 2 हार्पिस वायरस से होता है, सिंप्लेक्स वायरस, यानी टाइप 2 का जो वायरस होता है हार्पिस का, उससे होता है। किससे होता है? ये आपको हार्पिस को याद रखना है कि वायरस से ही होता है, ठीक है। टाइप 2 हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। दूसरा लक्षण, जननांगों पर छाले पड़ना। जननांग कौन सा है आपको पता? गोनैड्स, जैसे मैंने कहा पेनिस है ना, सिसन, और स्त्रियों के जननांग पे ये छाले पड़ना, ठीक है, फफोले पड़ना, छोटे छोटे दाने निकलना, ठीक। फिर देखिए ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा, पेशाब में जलन, ज्वर बन जाता है। बचाव क्या है? वैश्यावृत्त, सेक्स वर्करों से दूर है, समलैंगिकता से दूर है। उपचार के लिए दवा है एक्यूलोरिया वियर, ठीक है, ये दवा का इस्तेमाल एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ सकते हैं। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको जो छूटा हुआ उसको पढ़ाते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर कमेंट कर देंगे, ठीक है। जो कमेंट कर देंगे मैं आपका कमेंट देख लूँगा और नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार क्लास लूँगा तो आ करके मैं आपको पहला जो आप क्वेश्चन किए हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, पहले मैं उसको आपको बता करके फिर आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो याद रहे, यदि कुछ आपको डाउट्स है या नहीं समझ में आ रहा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर देंगे और मैं उसका जो डाउट्स होगा उसको देख लूँगा और नेक्स्ट टाइम आ करके बता दूँगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले टर्म में
और सबसे पहले बात है कि आप लोग पूरा लेक्चर पढ़ा करिए, पूरा देखा करिए, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सभी को बाय बाय।